लक्ष्मण जैसा इंसान, वाकई में क्या खूब था उनका जीवन। अगर हर पुरुष बन जाए उनके जैसा तो उनका भी जीवन चमकेगा लक्ष्मण के जैसा। वाकई में क्या खूब था उनका जीवन। हर इंसान को उनके जैसा ज़रूर बनना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। वह हमेशा मर्यादा में रहते थे। मर्यादा में रहने वाला इंसान ही तो पूजनीय होता है। वो हमेशा राम जी के साथ रहते थे, चाहे कुछ भी हो, दुख या सुख, हमेशा भगवान राम के साथ खड़े रहते थे, कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते थे। एक भाई के रूप में भी वो एक अच्छा भाई थे और उनके जैसा भाई सबको होना चाहिए। वो एक पति भी सर्वश्रेष्ठ थे। वो कभी भी अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी की नारी को देखते भी नहीं थे। वो देवर के रूप में भी कमाल के देवर थे। वो अपनी भाभी को माँ के समान मानते थे और हमेशा उनकी चरणों में ही दृष्टि रख के बात करते थे, क्योंकि वो एक अच्छा देवर थे और अपनी भाभी को माँ के समान मानते थे। और हर देवर को अपनी भाभी को माँ के समान ही मानना चाहिए, जो कि आजकल ऐसा नहीं है। कोई देवर तो अपनी भाभी से ऐसे मजाक करते हैं कि क्या कहें। आज देवर भाभी का रिश्ता मतलब मजाक का रिश्ता, और मजाक में जो मन में आए वो बोलो, मतलब मर्यादा तक पार कर देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा ना देवर बनना चाहिए और ना ही भाभी। ऐसा नहीं है कि आजकल लक्ष्मण जैसा देवर नहीं है। आज भी लक्ष्मण जैसा देवर है, लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत कम। इसलिए वो ही देवर श्रेष्ठ है जो लक्ष्मण जी जैसा है, और वैसे ही देवर श्रेष्ठ हो सकते हैं। और पूजा भी तो उसी को जाता है जो पूजने लायक हो, और पूजने लायक तो वही हो सकता है जो मर्यादा, धर्म और सत्य के साथ हो। और लक्ष्मण जी में तो ये सब गुण कूट कूट के था। वो हमेशा सत्य और धर्म के साथ रहते थे और हमेशा भगवान के शरण में रहते थे। एक इंसान को भी हमेशा भगवान के शरण में ही रहना चाहिए और खुद को उनका सेवक और दास या दासी समझना चाहिए, और ये गुण लक्ष्मण जी में था। जब राम जी वनवास गए तब वो 14 वर्ष तक सोए नहीं थे। जब भगवान राम और माता सीता सो जाते थे तब जाग के पहरेदारी देते थे और दिन में उनकी सेवा करते थे। वो माता सीता और राम जी का खूब सेवा किए, हमेशा उनके चरण और शरण में ही रहते थे। वाकई में उनका जीवन कमाल का था। हर इंसान का जीवन उनके जैसा ही होना चाहिए और उनके जैसा बनने का कोशिश करना चाहिए। वो हमेशा सत्य और धर्म के रास्ते पे चले और भगवान के शरण में थे, भगवान राम और माता सीता के शरण में। इसलिए आप भी लक्ष्मण जी जैसा ज़रूर बनने का कोशिश कीजिए और उनके जीवन से कुछ अपने जीवन में उतारने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।